इस खबर के प्रायोजक हैं मनोहर लाल ज्वेलर्स, सेक्टर 18, नोएडा, यूपी। भाजपा ने अयोध्या के मिल्कीपुर विधानसभा सीट पर जातीय समीकरण साधने के लिए चंद्रभानु पासवान को प्रत्याशी बनाया है। उन्हें टिकट देकर पार्टी ने मैसेज दिया है कि छोटे कार्यकर्ता को भी चुनाव का चेहरा बना सकती है। बीजेपी इस मुद्दे को उपचुनाव में भुनाएगी। मिल्कीपुर में बीजेपी के टिकट के लिए कई अनुभवी दावेदार थे। चंद्रभानु को टिकट की दौड़ में सबसे आगे पहुंचाने वाले बड़े फैक्टर क्या रहे, चलिए हम आपको बताते हैं। मिल्कीपुर में सबसे मजबूत दावेदार बाबा गोरखनाथ माने जा रहे थे, मगर आंतरिक खींचतान में मात खा गए। बीजेपी के पूर्व सांसद लल्लू सिंह और गोरखनाथ के बीच सब कुछ ठीक नहीं है। लल्लू सिंह नहीं चाहते थे कि बाबा गोरखनाथ का टिकट फाइनल हो। भले ही लल्लू सिंह लोकसभा चुनाव हार गए, मगर बीजेपी संगठन में उनके सुझाव सुने जाते हैं। उन्होंने चंद्रभानु के लिए पैरवी की। रुदौली के बीजेपी विधायक रामचंद्र यादव ने भी चंद्रभानु को सपोर्ट किया। रीजन यह रहा कि जब लोकसभा चुनाव 2024 में बीजेपी कैंडिडेट चुनाव हारे, तभी भी रुदौली तहसील में बीजेपी अपना वोट बैंक बचाने में कामयाब रही। इसी रुदौली सीट से चंद्रभानु आते हैं। लोकसभा में चंद्रभानु को दलित बाहुल्य 75 बूथों पर चुनाव प्रबंधन की जिम्मेदारी मिली थी। इसमें से 65 बूथों पर भाजपा को जीत मिली थी। मिल्कीपुर में आरएसएस और बीजेपी ने आंतरिक सर्वे कराया। इसमें ऐसे लोगों से व्यू लिए गए जिनका राजनीति से कोई लेना देना नहीं था। रिपोर्ट में चंद्रभानु को लेकर लोगों का पॉजिटिव फीडबैक आया। उनकी छवि लोगों के बीच बेहतर मिली। रिपोर्ट बीजेपी आला कमान तक भेजी गई। दूसरे फैक्टर, चंद्रभानु पासवान कपड़े और पेपर के कारोबारी हैं। गुजरात के सूरत शहर से कपड़ा मंगवाते हैं। अक्सर गुजरात जाते भी रहते हैं। चंद्रभानु का गुजरात के बीजेपी नेताओं के बीच भी अच्छी फैट है। सोर्स के मुताबिक मिल्कीपुर कैंडिडेट के लिए गुजरात के 2 बड़े नेताओं का समर्थन भी चंद्रभानु को मिला था। यही वजह है कि उनकी राह दिल्ली के रास्ते यूपी तक आसान हो गई। तीसरे फैक्टर, चंद्रभानु का परिवार संघ में सक्रिय रहा। वो खुद भी कोविड के दौरान संघ की तरफ से लोगों की सेवा करते रहे। क्षेत्र में संघ की शाखा लगवाने से लेकर बैठकों में शामिल होने और जो भी जिम्मेदारी मिली उसे निभाने में आगे रहे। ऐसे में उनके सकारात्मक रवैया का यहाँ फायदा मिला। पांचवा फैक्टर, उपचुनाव में बीजेपी कैंडिडेट फाइनल करते वक्त सबसे बड़ा फैक्टर जातिगत समीकरण का भी रहा। मिल्कीपुर क्षेत्र में करीब 1 लाख दलित मतदाता हैं। इनमें से 55,000 से अधिक पासी मतदाता हैं। अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित सीट पर दोनों ही दलों ने पासी समाज को साधने के लिए दांव खेला। सपा पहले ही अवधेश प्रसाद के बेटे अजीत प्रसाद को उतार चुकी है। भाजपा इसको मुद्दा बनाएगी कि एक तरफ सांसद के बेटे को सपा ने टिकट दिया, जबकि हमने एक बीजेपी के सामान्य कार्यकर्ता को टिकट दिया। 10 दिन पहले ही चंद्रभानु को मैसेज क्लियर कर दिया गया था कि आप मिल्कीपुर में जनसंपर्क बढ़ाइए। वो मिल्कीपुर में एक्टिव नजर आने लगे, लोगों के बीच संपर्क को मजबूत करते दिखे। उनके सोशल मीडिया प्रोफाइल पर भी वो ज़्यादा एक्टिव दिखे। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ फर्स्ट।